हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR Genius। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो, अच्छी तरह से चिल मार के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो सो आज हम ग्रामर की सीरीज में, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर आ चुका है आप सभी के लिए, नाउन का, अब उसके आगे के पड़ाव पे बढ़ते हैं जो कि है प्रोनाउन। ओके, तो प्रोनाउन आप सभी 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए ये सारे ग्रामर के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपको जो भी डाउट हो, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो आपके सारे डाउट के हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे उस सभी को क्लियर किए जा रहे हैं। तो जोरों शोरों से अपने डाउट्स को बढ़िया तरीके से क्लियर करवा के लो। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रामर का लेक्चर, जो कि आज हम स्टडी करने वाले हैं कौन से टॉपिक के ऊपर, प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन क्या होता है, डाउट होता है ना बच्चों को कि ना मैम हमें प्रोनाउन का डेफिनेशन ना पढ़ते हैं बट समझ में नहीं आता है। तो आज हम बड़े ही इजी मेथड से समझेंगे प्रोनाउन के यूजेस, साथ ही साथ प्रोनाउन के डेफिनेशन। चलो सो प्रोनाउन का डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले उसे हमें डिफाइन किस तरह से करना, उसे हमें समझना किस तरह। ओके, द प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन ऐसा वर्ड है, अ प्रोनाउन इज द वर्ड that is used in place of noun, जो कि यूज होता है प्लेस ऑफ नाउन, मतलब कि नाउन के प्लेस पे इस्तेमाल होने वाला जो शब्द होता है। मतलब कि जैसे आपको किसी इंसान का नाम लेना है, ठीक है, किसी इंसान का नाम लेना है, तो आप उसके नाम के जगह पे जिस शब्द का इस्तेमाल करोगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मीना इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मीना क्रिकेट खेल रही है, ये क्या हो गया। अब इसमें से हमें क्या पता चल रहा है, इसमें हमें नाउन पता चल रहा है। ठीक है, मीना क्या हो गया, नाउन हो गया। अब मीना इस नाम के जगह पे हटा के, इस नाम को हटा के उसके जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे शी। ठीक है, शी का इस्तेमाल करेंगे। शी इज प्लेइंग क्रिकेट, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। व्हाट शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इस जगह पे हमने क्या समझा कि हमने नाउन के प्लेस पे शी वर्ड का इस्तेमाल किया। तो ऐसे शब्द जिसे हम नाउन के जगह पे इस्तेमाल करते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करने के लिए, नाउन को मतलब सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए किसी भी नाम के जगह पे जो इस्तेमाल किया हुआ शब्द होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। चलो हम फटाफट से कलर चेंज कर लेते हैं एंड फिर समझते हैं प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि है आई। ठीक है, आई हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना जब भी हमें खुद के बारे में कुछ बोलना रहता है। तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, प्रिया इज टीचिंग वेरी गुड। ठीक है, अब मैं अपने लिए खुद से नहीं बोल सकती हूँ, तो मैं क्या कर सकते हैं, वर्ड मतलब अपने नाम के प्लेस पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो सो यहाँ पे हमने आई का ले लिया एग्जाम्पल। साथ ही साथ आई के बाद और कौन से एग्जाम्पल्स हैं, आई में और कौन से एग्जाम्पल्स है, चलो देख लेते हैं। आई, वी। ठीक है, प्रोनाउन का और एग्जाम्पल क्या है, वी, यू, ही, शी, इट, दे, देम, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम नाउन के प्लेस पे इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम किसी भी बॉय को रिप्लेस करते हैं नाउन के जगह पे, मतलब उसके नाम के जगह पे हम किसी अदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे वहां पे कौन कौन से शब्द लग सकते हैं, ही। बॉय के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं, गर्ल के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, शी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बॉय के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ही का इस्तेमाल करते हैं। गर्ल्स के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, शी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो जब भी बॉय के नेम के जगह पे हमें प्रोनाउन लगाना है तो हम क्या करेंगे, ही लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर गर्ल के जगह पे करना होगा तो शी लगाएंगे। अगर किसी जगह के बारे में तो दे बताएंगे, मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में बताना होगा तो हम बोलेंगे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर ईटिंग। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में बताना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका नाम सेपरेटली नहीं लिखेंगे, हम दे इसका इस्तेमाल
का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो इसी तरह से कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं, जिसे आपको समझ के रखना है कि नाउन के प्लेस पे यूज होने वाला वर्ड क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ओके चलो, सो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, देम, ऐसे बहुत सारे हैं, उन सभी का हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, नाउन के प्लेस पे। ओके चलो आगे देख लेते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, कुछ सेंटेंसेस के साथ समझेंगे कि हमने इसका इस्तेमाल किस तरह से किया, ठीक है, या फिर हम कौन से सेंटेंस को बोलते टाइम इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। इसीलिए हम कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज दे आर गुड एट प्लेइंग बास्केटबॉल, मतलब वो बास्केटबॉल खेलने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। दे आर गुड एट प्लेइंग बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल खेलने में वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब यहाँ पे से हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे हमें ढूंढना है प्रोनाउन। क्या ढूंढना है हमें यहाँ पे प्रोनाउन ढूंढना है। प्रोनाउन कहाँ पे है बच्चों का, फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए। मैम हमें तो मिल गया, कहाँ पे मिला आपको, ये रहा। हमने बहुत सारे लोगों के नेम के प्लेस पे हमने किसका इस्तेमाल किया, दे का इस्तेमाल, ठीक है। आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे नाउन के प्लेस पे क्या इस्तेमाल किया, दे इस वर्ड का इस्तेमाल किया, जो कि क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, समझ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लिखा, हमने क्या बोला, डायरेक्टली बहुत सारे लोगों के लिए हमने एक ही बार बोल दिया कि दे आर प्लेइंग, ठीक है, दे आर प्लेइंग अ गुड क्या था, बास्केटबॉल, ठीक है, वो बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। तो वो चीज के लिए हमने क्या किया, नाउन के प्लेस पे दे इस वर्ड का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैज मैनी चॉकलेट इन हर पॉकेट, मतलब उसके पॉकेट में, शी हैज मैनी चॉकलेट, उसके पास है बहुत सारे चॉकलेट उसके पॉकेट में, ठीक है, उसके पॉकेट में क्या है, बहुत सारे चॉकलेट है। तो ये चीज हमने यहाँ पे बोला हुआ है, बट यहाँ पे हमें क्या समझना है, हमें यहाँ पे समझना है कि प्रोनाउन किधर पे है। प्रोनाउन कैसे समझोगे आप, हमने यहाँ पे नेम के प्लेस पे, अब यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर नेम आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, नेम के जगह पे क्या किया, किसका इस्तेमाल किया है, प्रोनाउन वर्ड का इस्तेमाल किया है। सो शी इसका हमने इस्तेमाल किया है, कोई गर्ल है, ठीक है, कोई गर्ल है, उसके पास क्या है, उसके पॉकेट में बहुत सारे चॉकलेट्स है, ठीक है। सो इस जगह पे हमने क्या किया, शी का इस्तेमाल किया। तो हमें जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा और बोलेंगे अंडरलाइन द प्रोनाउन, अंडरलाइन द प्रोनाउन, सो प्रोनाउन को अंडरलाइन करने बोलेंगे तो आप इस सेंटेंस को रीड करोगे एंड आपको क्या करना है, प्रोनाउन को ढूंढना है, मतलब कि नेम, नाउन के प्लेस पे जो यूज हुआ वर्ड रहेगा वो। अब इसी के जगह पे कोई भी नाम आ सकता है, प्रिया आ सकता है, सोनम आ सकता है, मोनी आ सकता है, खुशी आ सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कोई भी नेम लगा देंगे। अगर हमने यहाँ पे नेम लगा दिया मीना, ठीक है, मीना हैज मैनी चॉकलेट, मीना हैज मैनी चॉकलेट, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो आपका नाउन हो जाएगा। बट हमने नेम के प्लेस पे शी वर्ड का इस्तेमाल किया, शी हैज मैनी चॉकलेट, तो वो क्या हो गया, वो हमारा प्रोनाउन हो गया। ओके, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, शी, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। शी हैज मैनी चॉकलेट इन हर, इन हर मतलब कि उसके पॉकेट में, ठीक है। हर भी क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन वर्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। ओके, चलो लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड हमें क्या दिया हुआ है, देयर इज नथिंग टू हाइड फ्रॉम यू, देयर इज नथिंग टू हाइड फ्रॉम यू मतलब तुम्हारे से छुपाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने तुम्हारे उस इंसान को बताने के लिए हमने डायरेक्टली उसका नाम इस्तेमाल किया क्या, हमने डायरेक्टली उसको बोला क्या, नाम बोला क्या उसका, नहीं बोला। हमने क्या बोला, देयर इज नथिंग टू हाइड फ्रॉम यू। सो देयर इज मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोनाउन इस तरह। ओके, आई होप सो सभी बच्चों का प्रोनाउन से रिलेटेड डाउट बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ अगर आपको ग्रामर के हिंदी के लेक्चर्स चाहिए, साथ ही साथ मराठी के लेक्चर्स चाहिए, तो आपको जो भी डाउट है आप प्लीज जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में
मेंशन करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम हमें इस चीज में डाउट है, तो आपके सारे डाउट को बढ़िया तरीके से क्लियर किए जाएंगे। ओके, मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। बस आपको क्या करना है, मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से ये दोनों ग्रामर के लेक्चर समझ में आ गए होंगे, और समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करके जाना है, अपने सारे दोस्तों से फटाफट से शेयर कर देना है। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में।